नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज राठी ने कई और खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि वे बिना सबूत कोई आरोप नहीं लगाते। कई आरटीआई उन्होंने मांगी है, कई आरटीआई मिली है और कईयों का जवाब नहीं मिल रहा। सभी तथ्यों की छानबीन और तहकीकात के बाद इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और राज्यपाल से की जाएगी। उन्होंने बताया कि वीसी की सह पर एक आदमी ने नौकरियां लगवाने के नाम पर लाखों रुपए लिए, नौकरियां नहीं लगी तो उसे मजबूरन भागना पड़ा। किसने रुपए लिए, किसकी सह पर लिए, क्यों लिए और ताज़ा क्या आरोप आम आदमी पार्टी के नेता ने लगाए, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अपनी कमेंट में राय दीजिए। देखिए मनोज राठी ने क्या कहा। आज मैं एक बार फिर मीडिया के सामने एचयू यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आया हूं। एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। मैं कई बार इस मामले को उठा चुका हूं कि एचयू यूनिवर्सिटी का वीसी भ्रष्ट है, सरेआम चोरी करता है। जब मेला लगाया तो उससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने बताया था कि ये किस प्रकार किसानों को दिए जाने वाले बीज को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करने लग रहे हैं। और जब मेला लगा तो ये बात साबित हुई। किसानों ने वीसी की चोरी पकड़ ली और एफआईआर भी हुई। सबके सामने सारा मामला सबके सामने है। मैं तो एक बात बार बार कहता आया हूँ कि इस वीसी ने पूरी यूनिवर्सिटी को लूट के भगा दिया है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीसी ने इतना कांड करे हैं, जो मैं गिनान लग जाऊंगा तो मेरा सारा दिन निकल जाएगा। इतने कांड इसने कर दी है। यहाँ अब भी गेहूं का जो बीज है स्टॉक में नील दिखा दिया है, लेकिन अभी भी अगर छापा मारा जाए इनके गोदामों पर तो गेहूं का बीज आपको मिलेगी। गेहूं का बीज ट्रक के ट्रक भर भर के इसके चेले चपाटों ने बेचने का काम कर दिया है। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने, आज एचयू यूनिवर्सिटी का वीसी जो है वो भ्रष्टाचार की सीमा को भी लांघ चुका है। किसानों को दिए जाने वाले बीज में ही कालाबाजारी करना, उसको बेचना, ये एक बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक कट्टा गेहूं का 1100 रुपये का मिलता है, जबकि वो कट्टा ओपन मार्केट के अंदर 1600 रुपये का किसान को मिलता है। ट्रक भर भर के बेचने का काम इन लोगों ने कर दिया। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि वीसी जो है वैज्ञानिकों के हक को भी मारने का काम करता है। मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट उनके एडवाइजर जो है बाहर जाते हैं, उनकी जगह उनके एडवाइजरों को न भेजकर खुद वीसी मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाने का काम करता है। पहले भी ये कर चुका है, आगे भी ये करने लग रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों के सामने बताने लग रहा हूं कि किस प्रकार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी ने तबाही मचा रखी है, लूट मचा रखी है। और एक मामला मैंने आपके सामने उठाया था कि एक अग्रवाल यहाँ लगा रखा है जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर 60% कमीशन लेने का काम करता है और वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके वीसी को देने लग रहा है। जब उसकी पोल खुली तो वीसी ने उसको हटाने का काम कर दिया। तो इससे साबित हो जाता है कि वीसी कहीं ना कहीं वीसी के अंदर गड़बड़ है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, वीसी जब भी बाहर जाता है सरकार का करोड़ों रुपए खराब करके आता है। मैंने वो मामला बताया था गोवा के अंदर, उसने वो अपना योग वगैरह करवाए, कितने पैसे खराब करे। सीसीटीवी के मामले में भी मैंने भ्रष्टाचार की पोल खोल ली थी। मैं तो कहूँगा कि कई 100 करोड़ की तो बिल्डिंगां बनने लग रही है जिनके अंदर भारी भ्रष्टाचार है और फर्जी बिलों पर साइंटिस्टों को परेशान करके साइन करवाने का काम करते हैं। जो साइंटिस्ट परेशान नहीं करता, साइन नहीं करता है, उस साइंटिस्ट को परेशान कराया जाए, उसकी बदली करी जाए। और अगर कोई पूछे तो वो कह देते हैं कि रूटीन की बदली है, जबकि रूटीन की बदली नहीं होती। जिनकी बदलियां हो रही हैं उनकी बदली इसलिए करी है कि वो ईमानदार लोग हैं, वो इसके गलत काम में इसका साथ नहीं देते, इसलिए उनको उठा के बाहर फेंकने का काम करता है। मैं तो कपल केस का भी जिक्र करूं तो उसमें भी इसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है। और हमारी मांग बार बार वीसी से यही है कि आप साइंटिस्टों को परेशान करना बंद कर दो। आप लोगों ने जो नाजायज बदलियां कर रखी हैं, रंजिश में जो बदलियां कर रखी हैं, उन बदलियों को आप वापस करने का काम करें। ये हमारी बार बार मांग है वीसी से। और जब तक ये काम नहीं करेगा वीसी की पोल हम इसी प्रकार खोलते रहेंगे। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि किस प्रकार वीसी ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा गैंग बना रखा है और इस यूनिवर्सिटी का हिटलर अगर कोई है तो यहाँ का वीसी है। बार बार ये लोगों को परेशान करता है। 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी ये नहीं बढ़ाता। उसके पास में एक यूनिवर्सिटी है लुआस,
उसके अंदर तो 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और इसके यहाँ फोर्थ क्लास को 11,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जबकि हमारी बार बार मांग है कि फोर्थ क्लास की तनख्वाह जो है लुआस के बराबर करी जाए। लेकिन ये चाहता है कि फोर्थ क्लास से तो फ्री में काम ले लिया जाए और उनको धमकियां देने का काम करता है कि मेरे खिलाफ अगर बोलोगे तो आप लोगों की नौकरी चली जाएगी। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, जो साइंटिस्ट इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं उनको ये परेशान करता है, उनके खिलाफ इंक्वायरियां खोलता है, उनकी बदलीकरण का काम करता है, उसकी नौकरी खाने की बात कहता है। इसने काफी नौकरियों में भी घपला कर रखा है। पीछे से जब नौकरियां लगाई तो उसमें काफी लोगों से इसने पैसे ले रखे हैं और वो उसमें से कई लोग मेरे संपर्क में भी हैं और मैं जल्द ही उनसे एफिडेविट लेने का काम करूंगा, इसके ऊपर FIR करवाने का काम करूंगा। मैं आपने एक बात जरूर बताऊंगा, जिस दिन इसकी इंक्वायरी हुई, जिस दिन ये VC की कुर्सी से जाएगा, इसके ऊपर एक नहीं सैकड़ों FIR होंगे, क्योंकि इसने काम ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर कर रखे हैं। इसकी एक एक चीज की हम बारीकी से जांच करने लग रहे हैं। कई RTI हमने लगा रखी है जिनका जवाब हमें मिला नहीं है और कई RTI लगाए हुए दस्तावेज मेरे पास हैं जिनकी हम छटनी करने लग रहे हैं, जिनका हमें पूरा तैयार करने लग रहे हैं कि किस प्रकार कहां घपला हो रहा है। इसके कई साथी जो हैं, जैसे कपिल जैसे जो हैं, वो भी कई साथी इसके शामिल हैं कांड में। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो जितने लोग जो शामिल हैं कर्मकांड ये जो करने लग रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो एक बात और कहूंगा कि देखो भाई, किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी करता है और ये एक और खास बात है, विदेशों में जाने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके केस रोकने का काम भी यही करता है। मैं नाम ले लेके बता सकता हूं कि कितने लोगों को इसने प्रताड़ित करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, अभी फिर वैकेंसी निकाल रखी है, उन लोगों से भी पैसा लेने का काम करेगा। मैं चेतावनी देता हूं इसको और इसके चेले चपाटों को, भाई अब की बार आपको पकड़ाया जाएगा, रंगे हाथों आपको पकड़ाया जाएगा और आप पर कार्रवाई करवाई जाएगी। बार बार कहने के बाद भी अगर VC साहब को हमारी बातें समझ में नहीं आती तो मैं एक बात आखिरी में कहना चाहूंगा कि हम आखिरी के अंदर सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। 5-7 दिन में अगर VC साहब का समझ में नहीं आई तो VC साहब के ऑफिस के सामने VC को सद्बुद्धि आ जाए, इस बात के लिए मैं भगवान को राजी करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करूंगा और उस यज्ञ के माध्यम से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि HU यूनिवर्सिटी के VC को सद्बुद्धि आए और किसानों को नुकसान करने का नया काम करे। एक भी बहुत बड़ा मामला है, एक मामला ऐसा भी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे को सुनने में आया है, मैंने सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कोई यूनिवर्सिटी का VC का ही चेला कई लाख रुपए लूटकर यहां से भाग गया है और उसको भगाने के पीछे VC का ही हाथ है, क्योंकि उस बेचारे का हाथ तो कुछ लगा नहीं और मांगनी उसको तंग करने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि मार तो VC उसके चेले चपाटे पी गए, इसीलिए वो उस भागने में मजबूर हो गया। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि VC कांडों का भरा पड़ा है यूनिवर्सिटी के अंदर। जिस दिन से ये VC कुर्सी में बैठा है इसने कांड ही कांड करे, एक भी काम ढंग का नहीं करा। गन्ने की जो फसल पैदा करने वाला साइंटिस्ट है जो सालों से उस पर रिसर्च करता है, उसको उठा के कपास में लगा देता है। जो कपास में रिसर्च करता है उसको उठा के गन्ने में लगा देता है। मैं बार बार आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये कीटनाशक दवाइयों को जो बढ़ावा मिल रहा है इसका कारण ये VC साहब ऐसे हैं। ये कीटनाशक दवाइयों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मोटी रिश्वत देने का काम करते हैं लोगों को, ताकि ये ऐसा इजात न बीज पैदा ना करने दे जिसके अंदर बीमारी न लगे। पाकिस्तान एक फिसडी देश है, परंतु वहां की कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी या हरी सुंडी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती और वहां बहुत ही कम दवाइयों का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दवाइयों का प्रयोग होने के बाद भी ये बीमारियां नहीं जाती। इसका मतलब साफ साफ है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा गेम है जिसके अंदर इस प्रकार के VC मिलकर किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर अब भी VC साहब को सद्बुद्धि नहीं आई तो मैं जल्द ही सद्बुद्धि यज्ञ करने का काम करूंगा। आपको इतने दिन हो गए आरोप लगाते हुए VC पर, आपके पास ठोस सबूत या आपने कहीं शिकायत की हो VC की? ऐसे हमारे पास बड़े ठोस सबूत हैं और इसकी हमने एक शिकायत लिखित में भेज रखी है। हमने इसकी शिकायत राज्यपाल को भेज रखी है। वो देखो अब उस पर कब एक्शन होगा, जब भी उसके ऊपर एक्शन होगा आपको बता दिया जाएगा। एक एक बिंदु वाइज हम छटनी करने लग रहे हैं। मेरे पास काफी RTI से लिए हुए कागज हैं, RTI मैंने लगा भी रखी है और भी मेरे कई साथियों ने RTI लगा रखी है और कई कागज और हमारे को अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही। जब सारे कागज अवेलेबल हो जाएंगे तो पूर्ण तैयारी करके और हमारे लीगल एडवाइजर से दरखास्त टाइप करवा के हम CM साहब को और PM साहब को भी देने का काम करेंगे और इस विषय पर कार्रवाई करवाने का काम। कहीं आपके आरोपी रह जाए?
आरोप नहीं है, सारे तो आरटीआई से लिए हुए सबूत है। ये तो सबूत के आधार पर बोलता हूं, मैं कभी भी आरोप झूठे नहीं लगाता। मैंने आपके मीडिया में आरोप लगाया था कि वीसी साहब बीज बेचने के चक्कर में है मेले से पहले, तो आपने देखा, मैंने बताया था कि मेला नहीं है, ये तो एक वीआईपी प्रोग्राम है। उसके अंदर आप देखा कि पुलिस ज्यादा थी, किसानों को अंदर घुसने नहीं दिया, सारी दुनिया के सामने था कि किस प्रकार बीज बेचते हुए ये पकड़े गए। इससे साबित होता है, आज भी इसके गोदामों में गेहूं पड़े, आप जाके चेक कर लो, मेरे पास तो सारा कुछ सबूत है, आप इनका रिकॉर्ड चेक कर लो। ये तो पर्ची किस चीज की काटते हैं, चीज क्या बार बेचते हैं। इतना बड़ा घोटाला मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा जितना घोटाला अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीसी ने नहीं, सबूत है तो सीआईडी है, विजिलेंस है, सीएम फ्लाइंग है, आप सीधी शिकायत उनको दे सकते हो। इंतजार किस बात की आप? अच्छी बात करते हो, सरकार का वीसी है, सरकार कार्रवाई करने नहीं लग रही इसके ऊपर है। मैं तो कहूंगी इतना मामला सामने आने के बाद स्वयं सरकार ने, सीएम साहब ने इसको हटाना चाहिए था। नहीं, आपने लिख के नहीं दिया, शिकायत ही नहीं मिली, कौन करेगा इसकी? वो अच्छी बात करो, सारी दुनिया के सामने तो है, इसकी शिकायतें बहुत जा रही, इस पे तो केस भी हो रहे हैं, इसका कोर्ट में भी इसके खिलाफ केस कर रखे हैं कई लोगों ने। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा, सीएम के सामने तो सारे कांड हुए थे। सीएम साहब यहाँ आया हुआ था, एक तरफ चोरी का बीज जान लग रहा था, किसानों ने पकड़ा मौके पे, तो तुरंत सीएम साहब ने सस्पेंड करना चाहिए था, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इसके खिलाफ भरपूर सबूत हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है, बहुत बड़ा केस इसके खिलाफ डाला जाएगा। नहीं, आप कह रहे हो सरकार का विषय है, सरकार को आप शिकायत दोगे, फिर आपको लगता है कार्रवाई हो जाएगी? अगली सरकार कर देगी, या सरकार नहीं करेगी तो अगली सरकार कर देगी। फाइल जो चल गया, कोई कागज चल गया, उसकी इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी सरकार ने, या करो चाहे अगली करो। कै दिन बचेगा काटने की मां, कै दिन खैर मना होगी। ये तो कार्रवाई इसके ऊपर होनी है और एक दिन वीसी साहब को जेल में जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।